गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज करण अरोड़ा एंड यू आर वाचिंग टेक्स्ट बुक्स फॉर कोचिंग। आज की क्लास के अंदर हम कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो आपके नए एक्ट दैट इज भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो चेंजेस आए हैं, सारे चेंजेस आज की क्लास के अंदर, मेजरली जो सारे चेंजेस आपके होंगे आज की क्लास के अंदर वो हम डिस्कस करेंगे। 1 जुलाई 2024 1 जुलाई 2024 से आपको सभी को पता है कि आपके जो तीनों नए बिल्स हैं, जो तीनों नए एक्ट्स आपके हैं, वो आपके एप्लीकेबल होने, वो आपके इन्फोर्स होने वाले हैं। जजेस को भी ट्रेनिंग चाहिए, लॉयर्स को भी ट्रेनिंग चाहिए और स्पेसिफिकली आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए भी आप ट्रेनिंग चाहिए होगा। तो उसी के तहत आज के क्लास के अंदर जो चेंजेस आपके होंगे वो हम आज के क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपके चेंजेस है। तो देर नहीं करते, फटाफट शुरू करते कि क्या क्या आपके चेंजेस होंगे। देखिए, पहला आपका जो चेंज है वो आपका है कि आपका जो नया एक्ट है दैट इज भारतीय न्याय संहिता वो आपका इन्फोर्स हो चुका है। वो आपको 1 जुलाई 2024 से आएगा। लेकिन आपका जो पुराना एक्ट था दैट इज द इंडियन पीनल कोड, वो कौन से सेक्शन के तहत आपका रिपील किया गया है? तो सेक्शन का नाम याद रखेंगे, सेक्शन नंबर 358 ऑफ द बीएनएस एक्ट। उसके तहत आपका जो पुराना इंडियन पीनल कोड है वो आपका रिपील किया गया है। तो नए एक्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस जो आपके होंगे वो भी आपके 358 ही हैं। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस आपके बीएनएस एक्ट के अंदर 358 ही हैं। पुराने वाले एक्ट के अंदर याद कीजिए, इंडियन पीनल कोड के अंदर आपके 511 सेक्शन थे। लास्ट सेक्शन आपका कौन सा था? लास्ट सेक्शन आपका अटेम्प्ट का था। 511 वाला सेक्शन कौन सा था? वो आपका अटेम्प्ट का था। नए एक्ट के अंदर आपके 358 सेक्शन है और सेक्शन नंबर 358 के अंदर आपका क्या लिखा हुआ है? उसके अंदर आपका जो आपका पुराना एक्ट था दैट इज द इंडियन पीनल कोड, उसी को आपका रिपील किया गया है, उसी को आपका एक तरीके से सब्स्टिट्यूट किया गया है। तो 358 के अंदर आपका रिपील किया गया इंडियन पीनल कोड के। उसके अलावा आपके नए एक्ट के अंदर 20 नए ऑफेंसेस आपके बनाए गए हैं और आपके जो 19 ऑफेंसेस थे आपके उनको डिलीट किया गया है। 20 ऑफेंसेस आपके नए बनाए गए हैं और जो 19 ऑफेंसेस हैं उनको आपको डिलीट किया गया है। उसके अलावा सेक्शन नंबर 410 से लेके सेक्शन नंबर 414 के अंदर आपके स्टोलन प्रॉपर्टी को लेके काफी सारे सेक्शंस थे। 410 से लेके 414 आईपीसी के अंदर आपके स्टोलन प्रॉपर्टी को लेके काफी सारे सेक्शंस थे। उन्हीं के तहत इन सारे सेक्शंस को आपका कंसोलिडेट कर दिया गया है नए बीएनएस एक्ट के अंदर, सेक्शन नंबर 317 के अंदर। नए बीएनएस एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 317 के अंदर। उसके अलावा पुराने एक्ट के अंदर अगर आप याद रखेंगे तो आपका अबेटमेंट का था, फिर आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का आपका अलग सेक्शन था, उसके अलावा आपका अटेम्प्ट का तो अलग ही चैप्टर था। आप याद करेंगे जो आपका अबेटमेंट था वो आपका सेक्शन नंबर 107 के अंदर था, आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 के अंदर और आपका अटेम्प्ट लास्ट सेक्शन नंबर 511 आईपीसी के अंदर आपके ये सेक्शंस थे। नए एक्ट के अंदर इन सभी चाहे आपके जो इनकॉइट ऑफेंसेस आपके होते हैं, इनको जो तीनों ऑफेंसेस चाहे आपका चाहे अबेटमेंट का हो, चाहे आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हो, चाहे आपका अटेम्प्ट का हो, इनको सिंगल चैप्टर के अंदर ला दिया गया है। चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 4, सिंगल चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपका ला दिया गया है इन तीनों ऑफेंसेस को, या तीनों हम कह दें तीनों एक तरीके से सेपरेट क्लासेस ऑफ ऑफेंसेस को। उसके अलावा सेक्शन नंबर 48 याद रखेंगे। अब अबेटमेंट के लिए अगर अबेटमेंट जो है आउटसाइड इंडिया भी कॉज होता है, उसके लिए भी आपका जो ट्रायल है वो चलाया जा सकता है इंडिया के अंदर। वो आपका लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 48 के अंदर, वो आपका लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 48 के अंदर। उसके अलावा वुमेन से रिलेटेड और चिल्ड्रन से रिलेटेड जो भी आपके ऑफेंसेस होंगे वो आपके चैप्टर नंबर 5 के अंदर अब आएंगे। बीएनएस एक्ट के अंदर वुमेन और चिल्ड्रन रिलेटेड जो आपके ऑफेंसेस होंगे वो आपके चैप्टर नंबर 5 के अंदर आएंगे। जो ह्यूमन बॉडी वाले आपके ऑफेंसेस होंगे वो आपके हो जाएंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर। चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपके ह्यूमन बॉडी वाले आपके ऑफेंसेस होंगे। पहले जो आपका चैप्टर लगता था ह्यूमन बॉडी वाले ऑफेंसेस का, वो आपका था, याद कीजिएगा, चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 17 आपका प्रॉपर्टी वाले सेक्शंस का था। तो अब आपका कौन सा आपका चैप्टर रहेगा? चैप्टर नंबर 6 आपका ह्यूमन बॉडी वाले ऑफेंसेस है। उसके अलावा वुमेन और चिल्ड्रन वाले ऑफेंसेस के लिए जो पहले आपका वुमेन वाले जो ऑफेंसेस आपके होते थे वो आपके ह्यूमन बॉडी वाले ऑफेंसेस के अंदर ही आते थे, चैप्टर नंबर 16 के अंदर ही आते थे। लेकिन अब आपके जो ऑफेंसेस लगेंगे वो आपके वुमेन और चिल्ड्रन वाले, वो आपके अलग चैप्टर आपका बना हुआ है, दैट इज चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपकी पनिशमेंट भी काफी ज्यादा इंक्रीज करी गई है।
आपको याद होगा कि इंडियन पिनल कोड में काफी पुराना पहले का आपका बना हुआ है, तो उसके अंदर पनिशमेंट भी कुछ कम दी हुई थी, फाइन भी आपका कम दिया गया था, तो आपकी पनिशमेंट भी आपकी इंक्रीज की गई है और आपका फाइन भी काफी सारे सेक्शंस के अंदर इंक्रीज किया गया है। 33 ऑफेंसेस के अंदर स्पेसिफिकली आपका पनिशमेंट को इंक्रीज किया गया है और 83 ऑफेंसेस के अंदर आपकी जो फाइन थी उनको इंक्रीज किया गया है। उसके अलावा एक और नया कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है, दैट इज मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट। 23 नए ऐसे ऑफेंसेस है जिनके अंदर आपका मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट है, मतलब कोर्ट को मिनिमम पनिशमेंट इतना देना ही होगा। सपोज कीजिए लिखा हुआ है कि मिनिमम इंप्रिजनमेंट ऑफ 3 इयर्स एंड मैक्सिमम ऑफ 10 इयर्स, तो मिनिमम कोर्ट को 3 साल के लिए तो आपको जेल में डालना ही पड़ेगा और 3 साल से 10 साल के बीच में कोर्ट कहीं भी आपको जेल में डाल सकती है। तो 23 नो ऐसे ऑफेंसेस है जिनके लिए आपका कॉन्सेप्ट बनाया गया है फॉर द मिनिमम मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट। उसके अलावा जो डिग्री ऑफ ऑफेंसेस demarcated first the time of might be leniency time of punishment, the law comes down hard on the second time offenders। आपके काफी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट, काफी सारे सेक्शन के अंदर ये कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो आपकी जो पनिशमेंट होगी वो आपको लीनियंट पनिशमेंट दी जाएगी, और अगर आप सेकेंड टाइम ऑफेंडर है, सेकेंड टाइम आप कोई ऑफेंस कर रहे हैं तो उसमें आपको एक तरीके से ज्यादा ग्रेव पनिशमेंट आपको मिलेगी। जैसे अगर आप बात करें थेफ्ट के लिए अगर आप 5,000 से नीचे वाला अगर थेफ्ट करते हैं उस केसेस के अंदर आपको कम्युनिटी सर्विस से, हमारा काम चला ले तो आपको कम्युनिटी सर्विस भी दी जा सकती है। लेकिन अगर आप ऊपर करते हैं उससे 5,000 से वैल्यू के ऊपर का थेफ्ट करते हैं उन केसेस के अंदर आपकी थोड़ी ग्रेव पनिशमेंट है। तो एक ये भी आपका डिफरेंस है। उसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर तो आपका अलग पनिशमेंट चलेगा, अगर आपका सेकेंड टाइम ऑफेंडर आपके तो आपका अलग पनिशमेंट चलेगा। तो टॉलरेंस के दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है आपके, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर वाला, सेकेंड टाइम ऑफेंडर वाला, और दूसरा आपका एक तरीके से ग्रेव पनिशमेंट आपकी अलग दी गई है और ग्रेव ऑफेंसेस के लिए अलग पनिशमेंट देखिए, लीनियंट ऑफेंसेस के लिए आपकी अलग पनिशमेंट भी दी गई है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे आपकी यूनिफॉर्मिटी बनाई गई है लैंग्वेज के अंदर। पहले आपने देखा होगा कुछ वर्ड्स आपके यूज होते थे, जैसे आपका इंसेन यूज होता था, ल्यूनाटिक यूज होता था, इडियट यूज होता था, तो सारी चीजों को एक तरीके से एक ही हेड के अंदर डाल दिया गया, दैट इज द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आपकी यूनिफॉर्म लैंग्वेज बनाई गई है, आपके एक्ट के अंदर एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर दी गई है। और उसके अलावा जो आपका एक्ट बना था, आपको याद होगा ब्रिटिश टाइम के अंदर बना था, तो कुछ वर्ड्स आपके एक्ट के अंदर यूज होते थे, जैसे आपका क्वीन यूज होता था, ब्रिटिश इंडिया यूज होता था, जस्टिस ऑफ पीस यूज होता था, तो इन वर्ड्स को आपका रिमूव कर दिया गया। अब आपके ये वाले वर्ड जो है वो यूज नहीं होते। उसके अलावा जो आपका कैलेंडर था उसको आप अकॉर्डिंग टू दी ब्रिटिश कैलेंडर कर दिया गया, ठीक है, हैज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम दी अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलेंडर टू द जॉर्जियन कैलेंडर अंडर सेक्शन नंबर 20 क्लॉज नंबर 20। उसके अलावा जो आपके जो माइनर था, जो आपका एक तरीके से चाइल्ड अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, ये वर्ड जो आपके लिखे हुए थे आईपीसी के अंदर पहले, तो इन सारे वर्ड्स को एक ही वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, दैट इज चाइल्ड। अब आपका माइनर यूज नहीं किया जाता बीएनएस एक्ट के अंदर, आपको जो वर्ड यूज किया जाएगा वो आपका होगा वर्ड चाइल्ड। उसके अलावा देखेंगे, उसके अलावा कुछ नए सेक्शंस भी आपके ऐड हुए, नए क्लॉजेस भी आपके ऐड हुए, जैसे चाइल्ड को डिफाइन कर दिया गया, माइनर को डिफाइन नहीं किया गया बल्कि आपको चाइल्ड को डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 3 के अंदर, विच सेज द पर्सन बिलो ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज। उसके अलावा ट्रांसजेंडर की जो डेफिनेशन है उसको इंपोर्ट किया गया है फ्रॉम द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 सेक्शन नंबर 210 के तहत। और आपकी एक नई पनिशमेंट आपको पता है इंट्रोड्यूस की गई है सेक्शन नंबर 4 के अंदर, दैट इज द पनिशमेंट फॉर कम्युनिटी सर्विस। कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं कि जिनके लिए एक तरीके से आपको ग्रेव पनिशमेंट की जरूरत नहीं है। सपोज कीजिए आपको गुरुद्वारे में सेवा करने के लिए बोल दिया, तो एक तरीके की कम्युनिटी सर्विस हो गई, आपको एक तरीके से कंपेल किया जाएगा या आपको बोला जाएगा कि आप ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे एज योर पनिशमेंट। तो कुछ छोटे ऑफेंसेस के लिए, जैसे मैंने थेफ्ट का आपको बताया कि 5,000 से कम का थेफ्ट होगा तो आपको कम्युनिटी सर्विस के लिए बोल दिया जाएगा। या अगर आपको ऐसा करते, सपोज कीजिए ड्रंक पर्सन है, पब्लिक प्लेस के ऊपर रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा है, उन केसेस के अंदर कर सकते हैं। मिसकंडक्ट अगर आप कर रहे हैं पब्लिक प्लेस के अंदर, तो उन केसेस के लिए आपको कम्युनिटी सर्विस दी जा सकती है। तो ये भी आपका एक नया कॉन्सेप्ट इशू हुआ है। उसके अलावा सेक्शन नंबर 48 का तो मैंने आपको बताया है कि आपका सेक्शन नंबर 48 के अंदर अगर आप इंडिया के बाहर अबेटमेंट कॉज करते तो उन केसेस के अंदर भी आपको पनिश किया जा सकता है, आपका ट्रायल चलाया जा सकता है। उसके अलावा एक सेक्शन आपका और इंट्रोड्यूस हुआ है, सेक्शन नंबर 69। उसके अलावा एक और सेक्शन आपका इंट्रोड्यूस हुआ है, सेक्शन नंबर 69, जो आपका बात करता है डिसीटफुल मींस की। डिसीटफुल मींस यूज करके
अगर आप किसी लेडी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उन केसेस के अंदर अगर आप किसी को फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी करते हैं या डिसीट करने की कोशिश करते हैं फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट से भी, तो भी आपको बोला जाएगा कि आपने कंसेंट जो है वैलिड तरीके से नहीं ली इस केस के अंदर, और आप सेक्शन नंबर 69 के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए लायबल हो जाएंगे। याद रखिएगा सेक्शन नंबर 69 के अंदर आपका रेप यूज नहीं है। रेप आपका यूज नहीं है कि आपने रेप के लिए जो कंसेंट है वो बाय मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट ले लिए, इसके अंदर वो चीज आपकी नहीं लिखी, बल्कि स्पेसिफिक आपका यूज हुआ है द वर्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स। उसके अलावा सेक्शन नंबर 95 देखिएगा, सेक्शन नंबर 95 हैज बीन मेड added to make hiring employee engaging in the use of the child for committing offenses including sexual exploitation and pornography offenses। child को यूज करना फॉर द कमिटिंग ऑफेंसेस, चाहे आप सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज करें, उसके अंदर आपको पोर्नोग्राफी भी आ जाएगा, और किसी भी ऑफेंस के लिए स्पेसिफिकली आपका ऑफेंस के लिए लिखा हुआ है, उन केसेस के अंदर आपका मिनिमम पनिशमेंट दिया हुआ है 7 साल का, और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 10 साल तक, और विद फाइन और बोथ। उसके अलावा सेक्शन नंबर 103 क्लॉज नंबर 2, सेक्शन नंबर 103 आपका मर्डर का पनिशमेंट आपको बताता है। जैसे आपका सेक्शन नंबर 300 299 था, उसका आपका 302 304 था, वैसे आपका 103 है जिसमें आपका मर्डर को डिफाइन किया गया। तो मर्डर आपका फर्स्ट तो आपका वही रहेगा जो आपका मर्डर का पनिशमेंट 302 के अंदर दिया गया था, अब आपका 103 के अंदर दिया हुआ है। तो 103 क्लॉज नंबर 1 के अंदर तो आपका सेम आपका रहेगा जो आपको 302 के अंदर दिया हुआ था पहले आईपीसी के अंदर, लेकिन 103 क्लॉज नंबर 2 के अंदर आपका मॉब लिंचिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। 5 या 5 से ज्यादा लोग कॉन्सर्ट से एक दूसरे की सहमति से या एक मीटिंग ऑफ माइंड से किसी का मर्डर करते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ और एनी अदर ग्राउंड, उन केसेस के अंदर जो आपको पनिशमेंट मिल सकती है वो पनिशमेंट है डेथ और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और इंप्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल फॉर फाइन। तो ये आपकी 103 क्लॉज नंबर 2 में एक और पनिशमेंट जो है वो ऐड हुई है। उसके अलावा सेक्शन नंबर 303 आईपीसी याद कीजिए, मित्तू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसके अंदर सेक्शन नंबर 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, स्ट्रक डाउन किया गया था। उसको एक तरीके से आप कह सकते हैं उसकी इन्फॉर्मिटी जो थी उसके अंदर कि वो सीधा डेथ पनिशमेंट के लिए आपको लायबल करता था, वो आपका आर्टिकल नंबर 21 वॉयलेट करता था, उसकी इन्फॉर्मिटी को एक तरीके से डू अवे करने के लिए आपका सेक्शन नंबर 104 बीएनएस एक्ट भी पास किया गया है, जिसके अंदर आप पहले से ही अगर आप कन्विक्ट है मर्डर के लिए, उसमें आपकी पनिशमेंट जो है उसको एक तरीके से इंक्रीज कर दिया गया है। अब आपके जो वर्ड्स यूज है विद डेथ और विद इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ विच शैल मीन द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, इतना आपका इंक्लूड है। पहले आपका 303 के अंदर सीधा डेथ था, लेकिन आपका इस बारी इंफॉर्मिटी को दूर करने के लिए आपका आर्टिकल नंबर 21 बचा रहा है, इसके लिए आपका डेथ और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। उसके अलावा सेक्शन नंबर 106 क्लॉज नंबर 2 देखेंगे। सेक्शन नंबर 106 क्लॉज नंबर 2 आपका रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की बात करता है, और अगर आप रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हुए अगर आपने हिट एंड रन केस की है या वहां से भाग गए हैं और आपकी आइडेंटिटी पता नहीं लग पा रही, या आपको एक तरीके से आपने पुलिस को रिपोर्ट करे बिना वहां से भागने की कोशिश करी है, और उन केसेस में जो आपकी पनिशमेंट है वो आपकी और इंक्रीज हो जाती है, तो वो आपका सेक्शन नंबर 106 क्लॉज नंबर 2 के अंदर है। उसके अलावा आपका ऑर्गेनाइज क्राइम भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है सेक्शन नंबर 111 के अंदर। टेररिस्ट एक्ट आपका सेक्शन नंबर 113 के अंदर है। उसके अलावा देखेंगे सेक्शन नंबर 112 जिसके अंदर आपका पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम से आपका डील किया गया है। पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम से आपका डील किया गया। आज आप पहले के टाइम के अंदर जो ऑर्गेनाइज क्राइम होते थे आईपीसी उससे डील नहीं करता था, लेकिन अलग अलग स्टेट्स के अंदर स्पेसिफिक इनैक्टमेंट्स होती थी जिससे आपका ऑर्गेनाइज क्राइम जो उसको डील किया जाता था। लेकिन अब आपका एक सिंगल एक्ट के अंदर आपका जो सेंट्रल एक्ट है दैट इज द बीएनएस एक्ट, उसके अंदर आपका इन ऑर्गेनाइज क्राइम्स को या टेररिस्ट एक्ट को या पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम को इनको इंक्लूड कर दिया गया। उसके अलावा आपका सेक्शन नंबर 117 क्लॉज नंबर 3 इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें आपकी रिग्रेस इंप्रिजनमेंट लिखी हुई है विच विल नॉट बी लेस देन 10 years which may extend to imprisonment for the remainder of that person's natural life for the act of grievous hurt which resulted in the persistent vegetative state or the permanent disability। अब अगर आप मान लीजिए कि आपने किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज करी और ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की वजह से परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में वो चला गया, उन केसेस के अंदर भी आपको रिग्रेस इंप्रिजनमेंट लगाई गई है कि आपको कम से कम 10 साल की सजा दी जाएगी और वो आपकी लाइफ इंप्रिजनमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है। ग्रीवियस हर्ट विच रिजल्टेड इन दी परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। याद रखिएगा ये रेप नहीं है, ये सिर्फ ग्रीवियस हर्ट है, इसके अंदर रेप आपका नहीं लिखा हुआ। उसके अलावा बेगरी आपका एक और ऑफेंस है सेक्शन नंबर
143 का एक्सप्लेनेशन के अंदर जो आपके एक्सप्लॉयटेशन वाले सेक्शंस थे आईपीसी के अंदर भी, उसका आप बेगरी भी आपका एक्सप्लेनेशन के अंदर एक तरीके से ऐड किया गया हुआ है। उसके अलावा सेक्शन नंबर 152 देखेंगे। सेक्शन नंबर 152 हैज बीन इंसर्टेड टू मेक द एक्ट ऑफ हुएवर पर्पसली और knowingly by words either spoken or written or by signs of visible representation or by electronic communication by use of financial means or otherwise excites or attempts to excite succession or armed rebellion of subsides or encourages feeling of separatist activities। जो आपका सेडिशन वाला आपका सेक्शन था, सेक्शन नंबर 124A के अंदर आपका वो एक तरीके से स्टे लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको एक तरीके से दोबारा से उसकी जो इन्फॉर्मेटिव थी उसको दूर करते हुए आपका सेक्शन नंबर 152 आपका पास किया गया है। अब पहले आपका जैसे सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी, अब जो आपका जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो क्या है, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट की हम इसके अंदर बात नहीं करते। सेक्शन नंबर 124A के ऊपर स्टे क्यों लगा हुआ था, या कोर्ट ने उसको स्टे क्यों कर रखा था, क्योंकि उसके अंदर जो वर्ड्स यूज थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट के अगर अगेंस्ट आप कुछ फीलिंग्स ऑफ सेपरेटिस्ट या एक्टिविटीज या उसकी जगाते हैं, उसको सेडाइट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको एक तरीके से स्टे करा हुआ था। लेकिन 152 के सेक्शन के आने से, बीएनएस एक्ट के आने से आपकी इस इंफॉर्मेटिव को भी दूर कर दिया गया और जो आपके वर्ड्स आपके डाले गए हैं वो आपके इंडिया डाले गए हैं। उसके अलावा सेक्शन नंबर 197 क्लॉज नंबर 1 सब क्लॉज नंबर डी को देखेंगे, जिसमें हम फेक न्यूज की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 197 क्लॉज नंबर 1 सब क्लॉज नंबर डी, अगर आप फेक न्यूज फैलाते हैं जिससे इंडिया की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी को फर्क पड़ता है, उससे अफेक्ट होती है, उन केसेस के अंदर जो आपको पनिशेबल किया जाता है वो आपका सेक्शन नंबर 197 क्लॉज नंबर 1 सब क्लॉज नंबर डी के अंदर पनिश आपको किया जाता है। उसके अलावा सेक्शन नंबर 226 देखेंगे, जिसके अंदर आपका सुसाइड को एक तरीके से अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को पनिश किया गया विद द इंटेंट। अब आपका जो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड है उसको स्पेसिफिक पर्पस दिया गया है। अगर आपने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है विद द इंटेंट टू कंपेल और रिस्ट्रेन द एक्सरसाइज ऑफ एनी लॉफुल पावर बाय पब्लिक सर्वेंट, उन केसेस में ही आपको ये पनिशमेंट मिलती है। अगर आप एक पब्लिक सर्वेंट को कंपेल करना चाहते हैं कुछ कार्य करने के लिए, तब आपको यह सजा मिलेगी। उसके अलावा सेक्शन नंबर 304 हैज बीन इंसर्टेड टू प्रोवाइड इंप्रिजनमेंट एक्सटेंडेबल टू 3 years एंड फाइन टू डील विद द ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग। स्नैचिंग का ऑफेंस भी आपका स्पेसिफिकली आपका डाल दिया गया है। वो आपका जो सेक्शन लगेगा वो लगेगा आपका सेक्शन नंबर 304। सेक्शन नंबर 304 आपका आईपीसी के अंदर पहले कौन सा सेक्शन था, वो आपका कल्पेबल होमोसाइड के पनिशमेंट के बारे में बात करता था। लेकिन अभी जो आपका नया बीएनएस एक्ट होगा उसमें सेक्शन नंबर 304 किसका होगा, डील्स विद द ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग। स्नैचिंग आपका लिखा होगा सेक्शन नंबर 304 के अंदर। उसके अलावा कुछ ओमिशंस देखिए, कुछ चीजें ऐसी जो आपकी हटाई गई हैं बीएनएस एक्ट से। देखिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें ये चीजें तो पता हो कि क्या चीजें ऐड की गई है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपकी डिलीट की गई हैं बीएनएस एक्ट से। तो आप सेडिशन देखिएगा सेक्शन नंबर 124A ये आपकी डिलीट हो चुका है। उसके अलावा अटेम्प्ट टू सुसाइड आपका 309 के अंदर जो अटेम्प्ट टू सुसाइड था वो भी आपका डिलीट हो चुका है। और जो आपका मेंटल हेल्थ केयर एक्ट था 2017 उसको लाइन में लाते हुए आपका ये डिलीट किया गया है। आपका जो सुसाइड है आज के टाइम के अंदर वो आपका सिर्फ टू कंपेल द पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए। अगर आपका नॉर्मल अटेम्प्ट टू सुसाइड है तो वो अब आपका पनिशेबल नहीं है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। उसके अलावा सेक्शन नंबर 377 बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आपका सेक्शन नंबर 377 जो आपका पुराने एक्ट के अंदर था, जो आपका अननेचुरल सेक्स के लिए आपको पनिश करता था, वो भी आपका डिलीट कर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो अननेचुरल सेक्स वाला जो सेक्शन था सेक्शन 377 वो आपका पार्शली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ था, लेकिन पार्शली वो अभी भी आपका चल रहा था। लेकिन इस एक्ट के आने से आपका वो पूरा का पूरा सेक्शन है डिलीट कर दिया गया है। उसके अलावा 497 आपका क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया था जोसेफ स्टाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, तो उसको भी आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिए गए, जो आपको ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री के बारे में बात करता था। अब हम कुछ सेक्शंस ऐसे देखेंगे जो आपके जनरल न्यूट्रल सेक्शंस बना दिए गए, जो दोनों मैन और वुमेन पे अप्लाई करते हैं। क्योंकि कुछ सेक्शंस आपकी नीड आती थी और लोगों की कि देखिए ये सेक्शन तो देखिए जनरल न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि अगर जनरल न्यूट्रल नहीं होगा तो एक तरीके से अगर वुमेन ही करने की कोशिश करते किसी वुमेन के ऊपर तो क्या उसको पनिश नहीं किया जाना चाहिए, तो आंसर था हाँ उसको पनिश किया जाना चाहिए।
तो जैसे आपका वॉयरिज्म का था कि आपने किसी वुमेन की फोटो खींच ली, तो क्या किसी मैन को ही पनिश किया जाना चाहिए था? लेकिन अब बीएनएस एक्ट के अंदर आपका इसको भी जेंडर न्यूट्रल सेक्शन बना दिया गया है, सेक्शन नंबर 77 के अंदर। उसके अलावा असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स विद द इंटेंट टू डिसरोब अ वुमेन, वो आपका सेक्शन नंबर 76 के अंदर है। ये भी आपका जेंडर न्यूट्रल सेक्शन रहेगा। तो एक मैन को भी पनिश किया जा सकता है, एक वुमेन को भी पनिश किया जा सकता है। उसके अलावा सेक्शन नंबर 141 जो आपका इंपोर्टेशन ऑफ अ गर्ल और अ बॉय की बात करता है फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, इसको भी आपका जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है। चाहे गर्ल हो या बॉय हो, अगर किसी को भी इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो आपका इस सेक्शन के अंदर आ जाएगा। उसके अलावा कुछ और चेंजेस देखेंगे इसके अंदर, क्या क्या आपके चेंजेस हुए। जैसे the age-based parameter with differential punishment for the gang of rape has been removed, and now section 70 subclause 2 prescribes the life imprisonment till the remainder of the person's natural life earlier 20 years and the death for the gang rape of the below 18 years of age। जो आपके अलग अलग पैरामीटर्स थे कि 16 साल से नीचे या 12 साल से नीचे अगर किसी का गैंग रेप करते हैं तो उसकी आपकी अलग पनिशमेंट दी हुई थी, लेकिन अब आपकी एक ही क्लॉज के अंदर अगर 18 साल से नीचे अगर आप किसी का भी गैंग रेप करते हैं तो उन केसेस के अंदर आपकी सिमिलर पनिशमेंट दे दी गई है, दैट इज द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स लाइफ और डेथ। ठीक है, या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ। पहले आपका जो पनिशमेंट इसके अंदर होता था वो 20 साल या आपका इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और ठीक है डेथ, ये आपका हो सकता था इसके अंदर, लेकिन अब आपका सिमिलर कर दिया गया, दैट इज लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ। आपका कोई 20 साल का कुछ नहीं है, सीधा आप जेल के अंदर ही जाओगे अपनी लाइफ के लिए। उसके अलावा 106 क्लॉज नंबर 1 द पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, पहले जो आपका पनिशमेंट होता था वो आपका 2 साल का होता था, लेकिन आपका जो अब जो पनिशमेंट रहेगा वो आपका 5 साल एंड फाइन रहेगा। उसके अंदर हम देखते थे कि ग्रॉस नेग्लिजेंस होना चाहिए आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर के हिसाब से, उन केसेस के अंदर भी उनका भी पनिशमेंट जो है, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर का आपका ग्रॉस नेग्लिजेंस आपको अभी भी प्रूव करना पड़ेगा। उसके अलावा जो आपकी पनिशमेंट रहेगी 2 इयर्स एंड फाइन। तो ये आपका 106 क्लॉज नंबर 1 के अंदर है। उसके अलावा सेक्शन नंबर 303, उसके अलावा अंडर सेक्शन नंबर 303 जो आपकी मैं थेफ्ट की बात कर रहा था कि अगर 5,000 से कम आपका जो थेफ्ट का अमाउंट होता है उन केसेस के अंदर आपको कम्युनिटी सर्विस के लिए बोला जाएगा। उसके अलावा अगर आप 5,000 से ऊपर वाला थेफ्ट करते हैं तो जो आपको पनिशमेंट मिलेगी वो 1 साल से लेके 5 साल तक आपको मिल सकती है। उसके अलावा सेक्शन नंबर 305 के अंदर जो आपका थेफ्ट का डेफिनेशन है उसके अंदर थेफ्ट ऑफ अ व्हीकल, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड आइडल फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्शिप, ये सारी चीजें भी आ गई। और इन केसेस के लिए अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, कोई व्हीकल है, उन केसेस के अंदर जो पनिशमेंट आपके वो थोड़ी और भी ज्यादा, दैट इज 7 इयर्स और फाइन। तो ये आपके एक और आपका चेंज था सेक्शन नंबर 305 के अंदर। उसके अलावा देखेंगे सेक्शन नंबर 324 जिसमें हम मिसचीफ की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 324 जिसमें मिसचीफ की बात करते हैं, हैज बीन एक्सपैंडेड बाय द मेकिंग द एक्ट ऑफ कॉजिंग लॉस टू द डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी बाय इंप्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर और फाइन और बोथ। ठीक है, तो आपकी जो मिसचीफ की जो पनिशमेंट है, अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी को भी अगर आप एक तरीके से डैमेज करते हैं, मिसचीफ कॉज करते हैं, उन केसेस में भी आपकी जो पनिशमेंट है वो भी आपकी बढ़ा दी गई है। उसके अलावा काफी सारी पनिशमेंट जो आपके हैं, फाइन जो आपके हैं, आईपीसी क्योंकि आपका पुराना एक्ट था, क्योंकि अब बीएनएस आपका नया एक्ट आया है, आज के टाइम के हिसाब से जो आपके एक्चुअली में अमाउंट होना चाहिए फाइन का, उसके हिसाब से आपके काफी सारे अमेंडमेंट्स इसके अंदर हुए हैं। तो ये था आपका छोटा सा लेक्चर। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, जिसके अंदर हमने कोशिश करी है कि जो जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स या जो जो इंपॉर्टेंट चेंजेस आपके एग्जाम के अंदर आने होंगे वो आपने सारे आज की क्लास के अंदर कवर कर लिए होंगे। और छोटा सा वीडियो है, शायद 30 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन 30 मिनट के अंदर 20-25 मिनट का ये वीडियो होगा। 20-25 मिनट के अंदर आपने बीएनएस एक्ट के सारे सेक्शंस कर लिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस लेक्चर को 2x स्पीड में देखें तो हो सकता है आपका 10 मिनट के अंदर अंदर ही सारा कवर हो जाए। थैंक यू, वेलकम इस वीडियो के लिए, गुड बाय।